बैठ जाओ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव है। आपको कैसा भविष्य चाहिए, आपको कैसे आने वाला समय चाहिए, ये आपको तय करना है गांव वालों को। मेरे जीवन की संपूर्ण समझ ताकत सारे पद छोड़ दिए मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसानों की नहर चाहिए, नहर। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मैंने कभी पैसा नहीं कमाया। जो गांव वालों ने कहा वो मैंने एक दिन में करने की कोशिश की। साथियों, आज मेरे सामने वो ताकतें हैं जो कभी गरीब का और आपका भला नहीं चाहती। वो गरीब का शोषण करेंगे, दबा के रखेंगे किसानों को। साथियों, आज तो पहल भी पकड़ लेंगे, लेकिन कल क्या होगा आपको खुद को सोचना है। ये मेरा सपना नहर है दोस्तों, मेरा सपना नहर है। बिल्लियों में नहर बांट दी मैंने, और मायने निकल रही है। भरोसा दिलवाना चाहता हूं पूरा गांव के चारों तरफ घुमा दूंगा इसको। साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि वो ये चुनाव विकास के नाम नहीं लड़ रहे, वो चुनाव पैसे के दम पर लड़ रहे हैं। पूरे राजस्थान के माफिया, पूरे राजस्थान के शराब वाले, सभी राजस्थान के ठेकेदार सारे के सारे पहुंच गए हैं तारानगर में। नरेंद्र बुढ़ानिया कैसे हारे? अरे वारे वो तारानगरी जनता प्रधानमंत्री को दिखाती जमीन। साथियों, मुझे लोगों ने कहा बुढ़ानिया जी आप चिंता मत करना, ये मोदी जी देख रहे हैं ये वास्तव में नहर बनी है क्या। वो हेलीकॉप्टर से नहर देखेंगे आपकी बनी हुई और चले जाएंगे। साथियों, मैंने जम के काम किया आपका, जम के काम किया आपका, और मुझे दुख होगा एक भी वोट लग जाएगा, एक भी वोट लग जाता है। मैं 36 कौम को साथ लेके चला, 36 कौम को। कई लोग कहते हैं कि हम पार्टी से बंधे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो कहां है जो मुझसे शमशान भूमि की वो गेट मांग रहे थे? कहाँ है आज वो? क्रॉसिंग कहाँ है? वो नहर भूल गए, क्रॉसिंग भूल गए। नरेंद्र बुढ़ानिया का चुनाव है तो भूल गए। जब पार्टी उनके लिए तुम्हारे मांगती है क्या?
अरे मांगा नहीं, मेरे विधानसभा कोटे से दिया है मैंने। उनकी बात है मैंने दिया है। मैं कभी जातिवाद नहीं करता। उनके शमशान की थी तो मैंने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं आपको, एक नहीं, विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा विधानसभा क्षेत्र में। सुन रहे हो क्या? सब चलेगा। साथियों, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। ये नहर 9 पंचायतों के हर गांव के अंदर आएगी, ये मेरा मिशन है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अगले 5 सालों में बानीपुरा तक मोड़ दूंगा इस नहर को। साथियों, हमारे गांवों में कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या वो है गोचर की। हमारे गांव के गरीब लोग गोचर में बसे हुए हैं, कई जोड़ पात्र में बसे हुए हैं। मैंने कोई आस नहीं आने दी और मैं बताना चाहता हूं कि मैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां आबादी बसी हुई है, चाहे जोड़ हो उसको आबादी में कन्वर्ट करूंगा। साथियों, ये हथकंडे अपनाएंगे 3-4 दिन, हथकंडे अपनाएंगे, दूसरे लोग भेजेंगे, जातियों की दुआएं देंगे, लेकिन एक ही बात कहना, नरेंद्र बुढ़ानिया की नहर आएगी, वो जाति नहीं पूछेगी। मैं कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना चाहता हूं। आज एससी वर्ग की, एसटी वर्ग की और वो ओबीसी जिनकी बच्चियों के माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है माँ है, या माँ नहीं है बाप है, ऐसी 200 बच्चियां साल की मैं पढ़ाऊंगा। साल की मैं पढ़ाऊंगा उनको, सारा खर्चा आपका नहीं लगेगा। हर गांव से सिलेक्शन हो रहा है। 5 करोड़ की लागत से तारानगर के अंदर भव्य भवन बनाया है, उसके लिए भव्य हॉस्टल बनाया है। मेरी प्यारी बेटियां जो गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई अभिशाप नहीं है। गरीब के घर पैदा होना अभिशाप नहीं है। मैं तैयार करूंगा साल की 200 लड़कियां, SC ST की 200 लड़कियां मैं तैयार करूंगा। साथियों, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ी। आजादी के पहले जिस प्रकार से सामंतों के द्वारा सताया जाता था, उसके खिलाफ आंदोलन किया। आज वही वक्त आ गया वापस। ध्यान नहीं दिया, सुन लो मेरी बात, ध्यान नहीं दिया तो वही शासन आ जाएगा वापस, वही शासन वापस आ जाएगा। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 36 कौम के लिए काम किया है। मेरे पास आने वाले के लिए मैंने कभी जाति नहीं पूछी। जो आया मैंने काम किया, जो कहा वो किया। साथियों, गांव में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पाने बन जाते हैं। वो वोट देता है तो मैं नहीं दूंगा, मैं वोट देता हूं तो वो नहीं देगा। भाइयों, इस चुनाव में छोड़ देना आप। मेरे से कोई भूल हुई है तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं।
कोई छोटा मोटा काम किसी का नहीं हो, वो चुनाव के बाद मैं सब पूरा कर दूंगा। साथियों, मेरी दो इच्छाएं हैं। एक तो हमारा लुक्सा जोड़ है, उसको चारों तरफ से सड़क से जोड़ने का। एक मेरा प्रोग्राम है कि 9 पंचायतों में एक ऐसी जगह मुझे मिले जहां मैं शानदार अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहता हूं। दूसरा, मैंने एक ट्रस्ट, एक संगठन बनाया है। मेरे 42 साल के जीवन में जिन जिन का मैंने मदद की है, जो लोग मजबूत हुए हैं, वो उनके सदस्य हुए। शुरुआत हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में सरदार सर की 9 पंचायतों में ऐसी कोई एससी की बेटी नहीं होगी जिसकी शादी मैं नहीं करूंगा। ऐसा बड़ा ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट के माध्यम से आप बच्चों की शादियां होंगी। साथियों, ये सारा काम मैं 3 साल मिले मुझे, इन 3 सालों में मैं लड़ता ही रहा नहर के लिए। और आपको पता है 6 तारीख को हमने सफलता प्राप्त की इसकी। तो उद्घाटन किया था, 40 किलोमीटर का उद्घाटन किया और 40 किलोमीटर का शिलान्यास किया। 60 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का उद्घाटन और 60 किलोमीटर का शिलान्यास। साथियों, इतना ही कहना चाहता हूं, यदि कोई भाई जातिवाद से, यदि भाई कोई किसी कारण से, यदि आप यहां चुनाव को लूज कर गए, चुनाव को कमजोर कर दिया, तो आने वाले समय में पछताओगे। इतनी बात कह सकता हूं। ये ना नए निर्णय लगे, ये सोची समझी चाह रहे इनकी कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोग मजबूत नहीं हो जाए, मजबूत नहीं हो जाए, इसीलिए चुन से छोड़ के भागना पड़ा यहां पर। मुझे उम्मीद आप सब लोग साथ दोगे मेरा, दोगे? एक ध्यान रखना, अगले 3 दिनों के अंदर ये रात को घर कंट्रोलेंगे, रात को घर कंट्रोलेंगे, चौकीदारी करना अपने वार्डों की। धन्यवाद। जय हिंद।